हाय एवरीवन, सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के बारे में। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसी एक वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, सबसे पहले ये होता है 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। अब जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है वो ये क्या ये एक टेक्निकल पोजीशन है, तो यस, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इज अ प्योर टेक्निकल पोजीशन जहां पर आपको सारा वर्क जितना भी आपको होता है वो एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही दिया जाएगा। आप ये समझ सकते हो, तो टीसीएस जो एनक्यूटी की थ्रू हायर करती है, वो बेसिकली जो हायर करती है सिस्टम इंजीनियर्स के लिए, वो ये लोग हायर कर रहे हैं बेसिकली बी टेक वालों को फॉर अ टेक्निकल पोजीशन। एंड टीसीएस स्मार्ट हायरिंग इज फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज फॉर अ टेक्निकल पोजीशन। तो बस यही है, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपको एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही जाना होगा। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, हमें इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करना है कि इसका एग्जाम कैसा होता है। तो एग्जाम के बारे में बात करें तो आपको 3 सेक्शन दिखाई देते हैं, उसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जो देखने लायक चीज़ है वो ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपको देखने को मिलता है वो ये है, वो है टाइमिंग। तो आपको जब टीसीएस का आप एग्जाम दे रहे हो स्मार्ट हायरिंग का अपने सेंटर में जाके, आपको कम से कम 10 से 15 एटलीस्ट मॉक टेस्ट दे के जाने हैं, जिससे आप टाइमिंग्स को इंप्रूव कर पाओ। ये यहाँ पे सबसे बड़ा टिप है। अगर ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कहीं फेल होते हैं तो वो फेल होते हैं टाइमिंग्स में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप 10 से 15 टेस्ट कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग को चूज करके और तब आप आप स्मार्ट हायरिंग की प्रोसेस में जाओ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सब कुछ आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मेंशन है, जिसको आप पढ़ सकते हो। इस वाले रिसोर्स का लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी वेबसाइट का आर्टिकल है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर सेक्शन का नाम लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो पहला सेक्शन है वो आपको देखने को मिलता है न्यूमेरिक एबिलिटी। बेसिकली ये आपका जनरल जो मैथ्स होता है वो इसमें आता है। देन सेकंड सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी, जिसमें आपकी इंग्लिश आ जाती है। और थर्ड सेक्शन होता है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है पूरा एग्जाम। और इस पूरे एग्जाम की जो टाइमलाइन है वो अराउंड 120 मिनट्स रहती है। दैट इज 2 आवर्स, मतलब आपको 2 घंटे में ये तीनों सेक्शन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। सेंटर में देना पड़ेगा आपको एग्जाम, तो याद रखना कि 3 सेक्शन है, उस हिसाब से अपना टाइम को मैनेज कर लेना, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, कट ऑफ के बारे में। तो देखो, कट ऑफ के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर जो न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक एबिलिटी का कट ऑफ लगभग 80% तक रहा है पिछले सालों में। वर्बल का कट ऑफ इन सब में सबसे कम जाता है, दैट इज अराउंड 65%। एंड रीजनिंग का कट ऑफ भी अराउंड 80% रह सकता है। तो ये पहले के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सेक्शन में आपको कितनी स्कोरिंग तक रखनी पड़ सकती है। नॉट टॉकिंग अबाउट स्मार्ट हैंडलिंग के एप्टीट्यूड सिलेबस के बारे में। तो न्यूमेरिक एबिलिटी से यहाँ पर सारे सेक्शंस मैंने लिखे हुए हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। लाइक नंबर्स पूछे जाते हैं, एलिगेशन, मिक्सचर, प्रोबेबिलिटी, सीरीज प्रोग्रेशन, इक्वेशन, एवरेज, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही वर्बल में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। और ऐसे ही रीजनिंग में भी सारे टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। नाउ इसके कुछ थोड़े से हम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो प्रिपेयर। तो सबसे पहले जो मैंने टीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, इसको आपको ओपन करना है। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आपको टोटल काफी सारे पेपर्स मिलेंगे टीसीएस के प्रीवियस वाले, जिससे आप मतलब लेवल समझ सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है, और यहाँ पर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ऐसे आपको काफी सारे पेपर मिल जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 काफी। तो आप बस ऐसे साइड बाय साइड क्लिक करके इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा, इसलिए इस रिसोर्स को सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद कुछ सैंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो अपनी चीज़ों को कि आपको कितनी अच्छी आती है, तो टीसीएस के कुछ सेम ही लेवल के कुछ सैंपल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, जिससे आप एक बार टेस्ट कर सकते हो कि आखिर आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। ये टीसीएस लेवल के ही हैं सारे, तो इनको आप यूज कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस। देन एक और सोर्स दिया हुआ है, अगर आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी है एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हुए हैं। और सबके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, अनलिमिटेड क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे अगर सपोज आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको प्रैक्टिस करना है, या प्रॉफिट लॉस आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। जब आप इसको ओपन करोगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको मल्टीपल यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी सारे आपको पेजेस मिल जाएंगे, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये दिया हुआ है। देन एक और बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे पहला रिसोर्स दिया हुआ है, जिसमें आपके 65 लॉजिकल रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं,
इसको आप यूज कर सकते हो, सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग के, 65 क्वेश्चन, तो इसको आप यूज कर सकते हो, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एंड लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग के भी सारे टॉपिक का रिसोर्स दे रखा है। आप जो भी टॉपिक का प्रिपेयर करना चाहो तो यहाँ पर सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे ये सारे लिखे हुए हैं। सपोज आपको कोडिंग डिकोडिंग अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप आंसर भी चेक कर सकते हो, आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो आप ये सारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।